औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुआ करता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान, भारत, इंडिया को बचाना चाहते हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, क्योंकि दुनिया की टॉप 10 इकानमी के एतबार से कंट्रीज़ में इंडिया का नाम भी है, टॉप में इकानमी के एतबार से। तो ये इकानमी के एतबार से टॉप में है, तो यहाँ एक नया शोशा इंडिया की बर्बादी का हिंदू मुस्लिम है। ये नया शोशा है, नया टारगेट है, नया एरो है जो तीर की तरह जो है आपको घायल कर देगा। आपकी अक्ल के लिए इंडियंस को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा दिल मुसलमानों के खातिर मरे जा रहा। इस वास्ते मैं बार बार इंडिया की ही मिसाल लोगों को बताता हूँ। अल्लाह हक है तो अल्लाह की तरफ आओ, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर आपके पास कुछ नहीं है। आप दुनिया के एतबार से, इतनी बड़ी दुनिया के एतबार से आपके पास सिर्फ एक सांस है, जो ये सांस आपको अल्लाह के दीन पे मरने पर जन्नत है। अगर ये सांस आप बोले, मैं जैसे इंडियन बेवकूफ़ जैसा बोलता, हम जान दे देंगे, मेजर मूवी में देखो आप बोलेगा वो, हम जान दे देंगे मगर देश नहीं देंगे। देश लेके क्या करता तू जब तेरी जान ही नहीं है? तो इतना बेवकूफ़ डायलॉग्स कौन लिख सकता? सोचो, जब तेरे पास जान ही नहीं है, जब तू मुर्दा हो गया, जब इंडिया के जो हिंदू को जला दिया गया, उसका नामो निशान कहीं भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि ज़मीन में भी नहीं मिलता, उसका जो है राख पानी में बहा दी जाती है, तो जान दे देने के बाद में देश ने देना क्या मतलब? इस वास्ते देश को समझने के लिए इंडिया के अंदर आपको हिंदुइज्म समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में, जो इंडिया में, भारत में सिर्फ हिंदू नहीं रहता, क्योंकि हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं था। इंडिया में जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, सनातन धर्म है, इंडिया के अंदर सिखिज़्म है, इंडिया के अंदर ज़ोरास्ट्रियंस है, इंडिया के अंदर इवन छोटे परसेंटेज पे भी है तो जूइश है, छोटे परसेंट पे भी। अगर इंडिया में देखा जाए तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में मुस्लिम्स है, और मेजॉरिटी में अब जो है आपको सिखिज़्म जो है मुसलमानों के साथ मिल सकता, क्योंकि एक नूर बोलता तो अल्लाह ही है, और नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान ले तो, और गुरु नानक को सिर्फ वली मान लिए तो हमारी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बड़ी हो जाएगी सिख और मुस्लिम बनने से। और इंडिया के अंदर दलित है जो हिंदू वैल्यू नहीं देता। तो एक बात को मैं घुमा फिरा के बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर तुमको मोदी, योगी और अमित शाह, ये 3 त्रिशूल है जो आपको ऐसे मार दे रहे, ये त्रिशूल बन के ऐसे मार दे रहे आपको, और आप घायल हो जा रहे, और आप अपनी शुद्ध बुद्ध अक्ल को और अपनी सेहत को गिरा ले रहे। इंडिया के अंदर मज़हब का कीड़ा, मज़हब का जो है एक बहाना बना के आपको जो है पेशेंट कोमा का बना दे रहा। इंडिया का 3 लीडर कोमा में चले गए आप ऑलरेडी 8 सालों में। सोचो, इंडिया, सबको मालूम है कि रिपोर्ट आ रही थी दुनिया में कि भाई इंडिया की इकानमी अच्छी बन रही, इंडिया स्ट्रांग हो रहा, इंडिया यू नेवर नो 2050 तक नंबर 1 भी जा सकता है। क्यों जाएगा मैं बताता हूँ कि इंडिया के अंदर जो इंडियन की एक आदत होती है, माइग्रेट करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेट इंडियंस की है। आप वर्ल्ड वाइड, चाइना भी नहीं है, क्योंकि चाइना के पास उसकी इकानमी स्ट्रांग है, नंबर 2 पे है उन्हें आज, मगर वो नंबर 1 बनने के लिए यूएसए से कंपटीशन में है। मगर इंडियंस सारी दुनिया के अंदर फैल गए, चाहे वो कोई मज़हब का क्यों ना हो, इंडियन है वो। तो अब बेवकूफ़, तुमको 3 लोग अनपढ़ है, तीनों के तीनों, इनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, अमित शाह को, इनको जो है योगी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और
मोदी का तो मजाक उड़ाते इंग्लिश बोला तो। ओ माय गॉड, क्यों हो रहा? इंग्लिश होना ज़रूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, हिंदी नहीं है। हिंदी साउथ वाला आज भी नहीं बोलता। मैं इन साउथ का हूँ, इंडिया का, मगर रहता अमेरिका में हूँ। तो इंडियन इंग्लिश वर्ल्ड वाइड बिजनेस के एतबार से चाहिए, इंग्लिश कंप्यूटराइज के एतबार से चाहिए, इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स के हिसाब से चाहिए, और ये नहीं है इंडिया के तीनों लीडर के पास। मोदी को स्पीचेस लिख के दिए जाते, योगी के सामने अगर कोई फॉरेनर आके इंग्लिश में बात करा तो वो हिंदी में बोलना चाहता उन्हें। अमित शाह को तो जो है प्रोनाउंसिएशन सिटीज के नाम का भी नहीं आता, यहाँ तक कि उसको एजुकेशन के अंदर इंटरमीडिएट किसको बोलते, पीयूसी किसको बोलते, एचएससी किसको बोलते, ग्रेजुएट किसको बोलते, बीए, और जो है मास्टर डिग्री किसको बोलते, पीएचडी किसको बोलते, एमबीबीएस किसको। उससे खाली ठहर के कोई अगर मर्द बन के जर्नलिस्ट पूछे तो सामने आ जाएगा कि वो ये कुछ जानता नहीं। ऐसे लानतियों को तुम तरक्की के बीच में रुकावट बना दिए। तरक्की की, इंडिया की तरक्की की बात करो, उसको रुकावट बनने वाले ये तीन है, तो इसकी हुकूमत गिरा दो। अगर है वक्त तो करो। क्यों? क्योंकि आज कश्मीर जल रहा फिर से। मैं नहीं समझता मुसलमान हिंदू को नाजायज मारेगा, अगर वो मुसलमान है तो। कश्मीर का मुसलमान अगर कोई हिंदू को मारता है, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता। ना हक मजलूम को, लेकिन हिंदू को अगर से बदला लेना है, हिंदू को भी। कश्मीर के पंडितों को मैं बता रहा हूँ, ये इनकी गवर्नमेंट गिरा दो, ये मोदी, योगी और ये जो है अमित शाह की, वरना तुम्हारे हाथ में चिप्पा रहेगा। आज तक जितनी दुनिया से बाहर निकल गया इंडियंस, और आगे निकल जाएगा, इंडिया में नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ी अभी कानपुर में मंदिर और मस्जिद के झगड़े में शुरू हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में शुरू हुआ। और मैं मुसलमान को कह रहा हूँ, मेरे इंडियन मुसलमान को, मेरा भाई, मेरा दीनी भाई, मैं इससे मोहब्बत करना मेरी जन्नत है। अल्लाह कह रहा है तुम अपने दीनी भाई से मोहब्बत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे तुम्हारे दीनी भाई को जो है माफ़ करो। तो ये बात मेरे दिल में है, मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमानों को, तुम सड़कों पे आके मत लड़ो। क्या तुम देखे अंबानी या गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी या ये अजीम प्रेम जी जैसे पैसे वाले कभी अमन के लिए कुछ प्रोग्राम करके दिए क्या? ये लोग सिर्फ पैसा कमा रहे इंडिया में बैठ के। आप लोगों के अमन के लिए कुछ करके दिए क्या? एक पॉइंट बताओ इनका। टाटा बिरला, एक पॉइंट बताओ। वो जो है उसके बाद बजाज और बहुत सारे ऐसे कंपनीज अमन के लिए एक पॉइंट कुछ करके दिखाए सो बताओ। वो सिर्फ बीजेपी को फेवर कर रहे, पैसा दे रहे, उनके बैंक अकाउंट्स रहना और वो लोग इंडिया में अमन से रहना और वो लोग इंडिया के अंदर पैसा कमाना, यही उनका मंशा है। लेकिन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया जानती है इंडिया का टूरिज्म का पैसा रुक गया ये हिंदू मुसलमान झगड़े से। क्योंकि वर्ल्ड में बास कंट्रीज ऐसे भी है, इटाली या कोई फ्रांस जैसे ऐसे कंट्रीज है जिसको टूरिस्ट का पैसा भी इनकम देता है। अमेरिका को, न्यूयॉर्क का 20 बिलियन का इनकम देता है। तो ये रुका दिया सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा। मुसलमान अगर तू सच्चा है तो इसको बता कि फतरों ने आज तक इनको कुछ भी नहीं दिया। ये नाम के खुदाओं के आज तक ये इनके सामने नहीं आए। जापान बुद्धिज़्म का कंट्री है और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। बुद्धा ने इनको कुछ नहीं दिया, जापान वालों को, ना इंडियंस को। और ना तो राम फिक्शन का बादशाह किंग है, ना इनको कुछ दिया, ना इनके सामने आया, ना कोई वीडियो दिया। मैं एक ही बात कह रहा हूँ,
इंडिया को अगर बचाना है, इंडिया को नंबर 1 लाना है, इंडिया के लिए तुम मर मिट जाना है, तो ये बीजेपी पार्टी को ख़त्म कर दो। इस वास्ते कि अल्लाह बता रहा इंसान मिल के नहीं रहता, इंसान खून बहाएगा। आज जो है कानपुर के अंदर फसाद हो गया, आज कश्मीर के अंदर रोज़ इंसान खून बहा रहा, यही अल्लाह कह रहा है इंसान मिल के नहीं रहता। इस वास्ते हिंदू पार्टियों में भी अब जो हिंदू है उनके ग्रुप वो लड़ ले रहे। नासिक में जो है एक जगह हनुमान कब पैदा हुआ नहीं मालूम, झगड़ा हो गया, दोनों मार लिए ग्रुप बैठे हुए पंडिता, उनके जो ऋषि महर्षि जैसे लक़ब देते उनको। अभी जो है वो उनके जैनिज़्म के उसमें ग्रुप के अपोजिट वाले अपने कोर्ट से अपील निकाल लिए, उनका साथ नहीं देंगे बोल दिए। मोहन भगत बोल दिया कि हर मस्जिद के नीचे कोई भी शिवलिंग का मंदिर नहीं है, बता दिया। उन्हें भी मुसलमानों के लिए फेवर में कह दिया कि हर मस्जिद के पीछे मत पड़ो बोल के। ये इनके अपोजिट होते जाने वाले किस्से रोज़ बाहर के चैनल्स पे मिलेंगे। इंडिया के अंदर इनको सेंसर डिलीट कर दिया गया, बैन कर दिया गया, सामने तुम्हारे इंडिया की हकीकत आने नहीं दे रहे। मैं अमेरिका में बैठ के बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर बीजेपी, मैं अल्लाह जानता है इससे मेरे कोई नुकसान नहीं है अगर ये मुसलमानों को नहीं छेड़ता तो, लेकिन इसने मुसलमान को छेड़ा तो ये मुसलमान इनके माँ का दूध याद दिलाना, इनकी माँ नहीं जनी जैसी करके दिखा देना। ये हराम की औलाद हमारी है, 1000 साल की हुकूमत में ब्रिटिश की और मुसलमान की बोल के साबित कर देना। क्यों? क्योंकि ये हमारे तरक्की में रुकावट है, इंडिया के मुसलमानों की भी। तो टेक्नोलॉजी से प्रूफ करो बोलो उनके पास गार्ड है। आज की वक्त की बात करो बोलो, पिछली तारीखियों के जो फिल्मों में भी हिंदू मुसलमान ला लिया, पृथ्वीराज चौहान की नाम की जो सम्राट बनी मूवी, तो अल्लाह फ्लॉप करके दिखा दिया। अल्लाह ताला ये जो राम मंदिर है बोला, उसको जो है वहाँ अभी तक ये खौफ से बैठे हुए थे, तो वो खाली वो लोग जो है टूरिस्ट टाइम पास की जगह बोले, ऐसा करके दिखा दिया बोल के हिंदू बोल रहा। अल्लाह बता रहा ये सब कि इंसान के पास पत्थर है, इंसान का ने देवता है, इंसान का ने मट्टी का जो है मालिक है, लेकिन मट्टी इंसान की पैदा करदा है। इस वास्ते इंसान खुदा नहीं हो सकता। अगर से तुमको इंडिया चाहिए तो इस गवर्नमेंट को गिरा दो, वरना तुम हाथ मलते रह जाओगे। अल्लाहू अकबर।